हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है तो सभी अच्छे से दीपावली मनाइएगा। सभी को हैप्पी दीपावली। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 14 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर आसानी हो पढ़ने में या रिविज़न करने में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सॉरी यार डबल टाइप हो गया, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 नवंबर। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट द्वारा की गई थी। इस दिन लोग व्यक्तिगत एवं संगठनिक दोनों ही स्तर पर समाज में दया और करुणा से प्रेरित कार्यों के प्रसार और उनके प्रति प्रतिबद्धता की शपथ लेते हैं। इस तरह से विश्व दयालुता दिवस की मुहिम से जुड़ने वाला हर प्रतिभागी इस दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक योगदान देता है। यानी कि दया भाव और करुणा भाव दिखाने के लिए लोग इस दिन शपथ लेते हैं और दुनिया को सकारात्मक अपना योगदान देते हैं। यह दिन विश्व दयालु आंदोलन के द्वारा 1998 में राष्ट्रों की दयालुता और गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन में पेश किया गया था। यह दिन कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित कई देशों में मनाया जाता है। और 2009 में सिंगापुर में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। कब? 2009 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत 3.0 के तहत कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 2,65,080 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो सभी की दीपावली के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि राहत पैकेज दिया जा रहा है। यह किसने अभी ऐलान किया है? तो हमारी प्रेजेंट टाइम पर वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी ने, और इन्होंने ही यह घोषणा की। और कोरोना वायरस महामारी के समय भी 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमित होने पर फ्री एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में अब जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाएगा उसे फ्री एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी। यह बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली में। और दिल्ली में एक पहल और प्रारंभ की गई थी अभी हाल ही में कि लाल लाइट ऑन और गाड़ी बंद अभियान प्रारंभ किया था, जिससे कि प्रदूषण को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के समय में यहाँ पर शील्ड योजना और 5T योजना भी दिल्ली में ही लॉन्च की गई थी। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हैं। और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर देश का सबसे लंबा ब्रिज बनने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा ब्रिज बनने जा रहा है। और यह ब्रिज बनाया जाएगा वह असम और मेघालय को जोड़ने का काम करेगा। किस किस राज्य को? असम और मेघालय को। और यह ठेका दिया गया है किस कंपनी को? L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी को यह ठेका दिया गया है 3,166 करोड़ रुपए में। कितने में? 3,166 करोड़ रुपए में। तो अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र यह एक नदी है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत की पुरंग जिले में स्थित है, मानसरोवर झील के निकट, जहां इसे यरलुंग तंस्ग्बो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यरलुंग तंस्ग्बो। और तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के
प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और असम घाटी में बहते हुए यह ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी। और जब गंगा आके मिल जाती है इसमें, तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त धारा को मेघना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। अब देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदी या उप नदियाँ कौन कौन सी है। तो कई बार पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए यह ब्रह्मपुत्र नदी है और इसमें बाईं ओर से कौन सी नदी आकर मिल रही है या दाईं ओर से कौन सी नदी आकर मिल रही है। तो अब देख लेते हैं, इसमें बाएं ओर से दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोलंग नदी आकर मिलती है और दाईं ओर से मिलती है कामेंग नदी, मानस नदी, बेकी नदी, रैडक नदी और जलंधर नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। तो यह आकर मिलती है। और भारत में यह कौन से शहर बसे इसके किनारे? तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर। असम का गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ और तेजपुर इसके किनारे बसे हुए हैं। इस नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में और स्थान है गंगा डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से होते हुए यह समुद्र में मिल जाती है नदी और इसकी लंबाई है, इस नदी की पूरी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेज़ी से आर्थिक ग्रोथ करने वाला कौन सा देश बनने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत अभी कोविड-19 महामारी के बाद में अब दुनिया का सबसे तेज़ी से आर्थिक ग्रोथ करने वाला देश बनने जा रहा है। विकासशील देशों में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला देश बन रहा है भारत। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 10% की तेज़ी आएगी। कितनी? 10% की तेज़ी आएगी, यह एक अनुमान लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास उत्सव 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। प्रेजेंट टाइम पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी विकास उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर करेंगे? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अब जान लेते हैं आसियान क्या है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को, यानी 1967 को इसकी स्थापना की गई और इसका सचिवालय है जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। और अब बात कर लेते हैं, इसमें 10 राष्ट्र हैं, यानी कि 10 देश है। कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी। दो यह प्रेक्षक राष्ट्र हैं। तो इसमें 10 राष्ट्र देश शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और यह वर्चुअल तरीके से होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया। अब यह क्या है? तो गांव की जनता यानी कि अपने लिए सरपंच चुनती है और यदि उन्हें लग रहा है कि यह सरपंच काम नहीं कर रहा है या फिर वह उस लायक नहीं है, तो वह उसे उसके कार्यकाल के बीच से भी हटा सकती है और वहाँ पर फिर से चुनाव हो सकते हैं। तो यह विधेयक पारित किया गया हरियाणा में। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को और यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर विधानमंडल है 1 सदनी यानी विधानसभा है और विधानसभा में 90 सीटें, 90 सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल इसमें फर्स्ट नंबर पर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अंतर्राज्यीय प्रवासी यानी कि प्रवासी दूसरे राज्यों से काम करने वाले लोग किस राज्य में ज़्यादा आते हैं या फिर कौन सा राज्य उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, तो उन्हें केरल राज्य में सबसे ज़्यादा आकर्षित किया गया। यानी कि केरल राज्य ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है प्रवासी मजदूरों को या प्रवासी लोगों को। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को और यहाँ पर राज्यपाल है पी सतशिवम। कौन है? पी सतशिवम। और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और यहाँ पर एक सदन ही है, यानी कि एक सदन विधानमंडल है और विधानमंडल में 140 सीटें, कितनी? 140। और यहाँ पर राजभाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है। और शांत घाटी या साइलेंट वैली भी केरल में ही है। कहाँ पर है? केरल में। और सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन भी केरल में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। तो अब देख लेते हैं, यही है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह बहरीन के प्रधानमंत्री थे। अब बात कर लेते हैं बहरीन की। बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या है? मनामा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी अल बकर बिन सुलेमान। कौन है? अल बकर बिन सुलेमान। और यहाँ मुद्रा चलती है बहरीन दीनार। क्या? बहरीन दीनार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।